सो हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और क्लास 8 वालों, क्या हाल चाल है? अभी तक कोई दिख नहीं रहा। एक मिनट रुको जरा, इनका हम स्लाइड चेंज कर लें। अभी क्लास 6 वालों की बैच चल रही थी, थोड़ा क्लास 8 का हम जो लास्ट हम लोग का पीडीएफ था उसको लगा दें। C8 इसको सेव कर देते हैं यहाँ, कल से इसके आगे कैरी ऑन कर लिया जाएगा। तो अच्छा, आपका पाथ दे रहा है कि नॉट फाउंड। कोई बात नहीं, हम लोग दूसरा ही ओपन कर लेंगे। ये तो क्लास 10 है, ये क्लास 5 है, ये तो यूपी टेट है। अच्छा, C8 यानी क्लास 8 का भी है नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग ऐसा करते हैं कि एक नया हम स्लाइड बना देते हैं। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है? फटाफट एकदम जुड़िए, फटाफट जुड़ते जाइए, फटाफट एकदम जुड़ते जाइए। ठीक, चलिए लेट्स बिगिन। आज हम लोग ऐसा करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ फार्मूला नोट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, वो आपको सीखना ज़रूरी है। पहले आपको बताया भी गया था कि आज हम लोग फार्मूले पे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से फार्मूले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हम लोग चेक कर लें। ये क्लास 8 के लिए रहेगी वीडियोस। ये है हमारे क्लास 8 के लिए, ठीक है? हम लोग क्या चेक कर रहे थे? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? हम लोगों ने सीखा कि इंटरेस्ट क्या होता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो लेंडेड मनी भी होती है वो भी इंटरेस्ट ही होता है। देखो नहीं, लेंडेड मनी इंटरेस्ट कभी नहीं होता है। लेकिन लेंडेड मनी जो होता है ना, उसको पे करते समय उस पे जो हम एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं ना, वो हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। भाई, जो लेंडेड मनी आपने लिया था वो तो आपका प्रिंसिपल बना था ना, तो प्रिंसिपल कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता है। हाँ, ये कहिए कि इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसी को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के अंडर में क्या करते हैं, रीड करते हैं। यानी कि इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर जब इंटरेस्ट आप देंगे तो हम उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है? तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलेस पढ़ लिया जाए। अच्छा, एक मिनट, स्लाइड ही बंद हो गई यार। पता नहीं कहाँ है, तुम लोग का जब क्लास लेते हैं तो स्लाइडें बंद हो जाती है। चलो चलिए, हाँ ऐसा है कि स्लाइड आ गई, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग अभी देख रहे थे कि जो लेंडेड मनी होता है उस पे जो हमारे एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं वो किस पे ट्रीट किए जाते हैं? वो हमारे इंटरेस्ट में ट्रीट किए जाते हैं। तो चलिए समय को नुकसान न करते हुए कुछ हम लोग फार्मूले देख लें। ये है हमारे पास इम्पोर्टेंट विजुअल है, रुको इसको चेंज कर ले पेन को। इम्पोर्टेंट फार्मूले, ठीक है? चलिए, और ये किसके लिए फार्मूले है भाई? तो ये हमारे रहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है? चलिए, अच्छा, लेट सपोज कर लीजिए कि जो प्रिंसिपल है, लेट प्रिंसिपल इक्वल P है, ठीक है? जो हमारे पास रेट रहेगा वो R% की रेट रहेगी, और पर एनम अभी हम लोग पढ़ लेते हैं टाइम, ठीक? यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो पर एनम रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या चाहिए? टाइम चाहिए, और टाइम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे? एन से। यानी कि लेट प्रिंसिपल P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, और टाइम दिया है N ईयर्स। और आपसे कहा जा रहा है कि आप अमाउंट फाइंड कीजिए। फाइंड द अमाउंट पहला हो जाएगा फॉर अमाउंट, अमाउंट के लिए। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा भाई? तो प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 का पावर n। ये हमारा पहला फॉर्मूला रहेगा। यहाँ से आप चाहें तो आसानी से क्या फाइंड कर सकते हैं? यहाँ आसानी से आप अपने अमाउंट को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसी में दूसरा क्या हो जाएगा? अच्छा, मान लो कि फर्स्ट ईयर जो रेट है, मान लो कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमारे पास तो P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो R1% है फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक? R2% है सेकेंड ईयर के लिए। तब आपसे क्या पूछ दे अमाउंट, तो आप कैसे फाइंड करेंगे?
तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100 हो जाएगा। ये हमारे यहाँ से क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि चूंकि दोनों बार हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। जो फर्स्ट ईयर है वो फर्स्ट ईयर में R1% है, इसलिए R1। सेकेंड ईयर में क्या है, R2% है, इसलिए इसको हम क्या लिख देंगे, R2 लिख देंगे। एग्जाम्पल पे देख लीजिए, एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। एग्जाम्पल लेट, जो प्रिंसिपल दिया है वो 10,000 दिया है। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर के लिए वो हमारे पास दे रखा है 20%। ठीक, सेकेंड ईयर के लिए दे रखा है 5%। ठीक, और उसके बाद हमारे पास जो टाइम दिया है वो 2 ईयर्स दिया है। तो यहाँ से यदि हमको अमाउंट फाइंड करना होगा तो हम अमाउंट बराबर क्या फॉर्मूला लगा लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल इंटू 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100। यानी यहाँ से हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1 + R1 यानी कि फर्स्ट इंटरेस्ट कितना दिया है 20%, 20/100 इंटू सेकेंड कितना दिया है 5% R2 यानी कि 1 + 5/100 हो जाएगा। ठीक, दैट्स मीन 10,000 इंटू ये कितना हो जाएगा 120/100 इंटू 105/100। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक, दैट्स मीन 1 इंटू 120 इंटू 105। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी ईयर चेंज होगा ना तो आप कौन सा फार्मूला लगा लेंगे, आप फार्मूला ये सेकेंड वाला लगा लेंगे जब आपका अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तब। ठीक है, चलिए अगला हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। कोई भी डाउट हो ना तो हमेशा आप लोग पूछ लिया कीजिए। आगे बढ़ें, लिखिए यस नो। चलिए तीसरा फार्मूला क्या रहेगा, तीसरा फार्मूला रहेगा कि व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अभी तक तो हम लोग एनुअली वाला पढ़ा रहे थे, हाफ ईयरली। देखो कभी भी ना जब हाफ ईयरली देगा, ठीक, तो हाफ ईयरली जब कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है ना तो तुम क्या करना ना, जो रेट होता है ना, रेट को क्या कर देना, हाफ कर देना है, और जो टाइम होगा ना, टाइम को डबल कर देना। मतलब सर, मतलब देखो, जब तुमको प्रिंसिपल क्या दिया रहे पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहे आर, और टाइम दिया रहे एन, और कहे कि जो अमाउंट कंपाउंड हो रहा है वो एनुअली ना हो करके हाफ ईयरली हो रहा है, तो तुम क्या करोगे, प्रिंसिपल तो तुम्हारा पी रहेगा ही, प्रिंसिपल पी हो जाएगा, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है ये अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R/2, और जो तुम्हारा टाइम एन है उसको डबल करना है, यानी कि जो टी है वो कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। बस तुम्हारा क्वेश्चन तुरंत आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, जब हमारे पास यदि जो भी अमाउंट है, जो भी इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली क्या हो रहा है, कंपाउंडेड हो रहा है, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा यहाँ से अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल इंटू 1 + R/2 का पावर 2n का पावर 2n। हमने देखो यहाँ क्या किया है, रेट को यहाँ आधा कर दिया है, यहाँ देखो यहाँ रेट को हमने आधा कर दिया और टाइम को यहाँ दोगुना कर दिया है। बस यही फंडा अपनाना, तुम्हारा कभी भी क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का गलती नहीं होगा, इस बात का चैलेंज मेरा रहेगा। जब कभी भी लिख दे कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली अकर्ड हो रहा है, तो तुम रेट को क्या करोगे, रेट को आधा कर देना और टाइम को सीधा
दुगुना कर देना। अच्छा, दिमाग में आएगा कि सर ये बताइए रेट को आप आधा क्यों कर रहे हैं? तो देखो, जब कभी भी ना जो इंटरेस्ट होता है, यदि वो कंपाउंड होगा किसमें, हाफ ईयरली में, ठीक। तो एक बात बताओ, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं ना। तो एक बार 6 महीने में ब्याज लगेगा, फिर 6 महीने में। तो ये बताओ जो टाइम था, एक साल में कितना टाइम बन गया? 6 महीने का एक और 6 महीने का एक, टोटल टाइम कितना हो गया? 2 टाइम हो गया ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम को डबल कर देते हैं और उसके बाद रेट को क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। चलो कुछ और क्वेश्चंस हम लोग इसको जब करेंगे ना, बुक के कुछ क्वेश्चन, तो उसको हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। चलो, तीसरा हम लोग फार्मूले के बाद चौथा फार्मूला सीख लेते हैं। जैसे, अच्छा, व्हेन इंटरेस्ट आर आर कंपाउंडेड क्वार्टरली। अच्छा, मान लो यदि अब कह दे कि जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, मतलब, अच्छा, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। जब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो रेट कितना हो जाएगा? R/4 हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा? 4n हो जाएगा। बस फंडा वही है, सेम फंडा है। वहाँ 2 हो रहा था और यहाँ चूंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इसीलिए रेट R/4 हो जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा? 4n हो जाएगा। तो इसके लिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो अमाउंट इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/4, ठीक, का पावर 100 टू द पावर 4n। ये हो जाएगा इसके लिए फार्मूला। यानी जो भी रेट देगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे और जितना टाइम देगा उसको चरगुना लिख देंगे, ठीक है। 1 मिनट, बैटरी थोड़ा डाउन हो रही है, ठीक है। कुछ और भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, पहले आप इस फार्मूले को ध्यान से पढ़िएगा और ज़रा कुछ क्वेश्चन कीजिएगा। तो कल के लिए आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप एटलीस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के 10 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो क्लास 8 स्टूडेंट, यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व एटलीस्ट 10 क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क है, सॉल्व एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस, ठीक है। कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं? 10 क्वेश्चन। किसके? CI के। ये आपका होमवर्क है। और इसी के साथ आज का हम सेशन थोड़ा ओवर करते हैं, क्योंकि यह संडे था तो कुछ अपना भी पेपर था, इसीलिए थोड़ा हम समय नहीं निकाल पाए थे। फिर से हम लोग कल से कंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है नरेश, ठीक है, धन्यवाद।